नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम पेटीएम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले एक साल में 70% की भारी गिरावट देखने को मिली है। एक बड़े लेवल पे आईपीओ आपको फेल होता हुआ नजर आता है। 2000 के ऊपर आईपीओ का प्राइस था और स्टॉक ने 52 वीक लो 450 के करीब लगाया है और यहाँ पर रिस्पॉन्स भी कुछ उसी प्रकार से आया था। एक्सपेक्टेड था कि आईपीओ फेल ही होगा क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा मांग रहे थे। एनआईआई की कैटेगरी शायद फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुई थी। तो इतनी भारी गिरावट के बाद क्या अब यहां पर वैल्यू आ चुकी है कि एज ए रिटेलर हमें खरीदारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उस पर नजर डाल दे। इनका कहना है कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को लेकर और ब्रेक इवन को ये अचीव करने वाले हैं एबिटा बेसिस पे बाय सितंबर 2023। मतलब एक आध साल में ये एबिटा में ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। अभी जो लॉस चल रहा है वो लॉस कम होता जाएगा और एक आध साल में नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएंगे और धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। ये एडजस्टेड एबिटा की बात कर रहे हैं। एडजस्टेड एबिटा में जो वन टाइम खर्चे होते हैं, जो एक्सेप्शनल खर्चे होते हैं, उसे काउंट नहीं किया जाता है। मैनेजमेंट का यह भी कहना है कि कोई सिग्निफिकेंट रेगुलेटर की तरफ से ऐसा रिस्क भी नजर नहीं आता है जो कि इनके पेमेंट मार्जिन को अफेक्ट कर सकता है और इनका बिजनेस स्टेडी रहना चाहिए। भले ही हमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट में गिरावट भी क्यों ना देखने को मिले, आपका बिजनेस स्टेबल रहता हुआ नजर आएगा। ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? तो जब भी आप किसी दुकान में जाते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं, तो मर्चेंट को, जो दुकानदार है, उसको एक फीस देनी पड़ती है। जनरली ये परसेंटेज बेसिस पे होती है। अगर यहां पर रिडक्शन भी हो जाता है तो भी पेटीएम के बिजनेस को बहुत इंपैक्ट नहीं होगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। क्योंकि अगर भाई वहां पर रिडक्शन हो गया तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसका यूसेज बढ़ सकता है, पेटीएम जैसी सर्विसेज का यूसेज कम हो सकता है। तो इसका भी यहां पर इन्होंने संभाला है और यहां पर जवाब भी दिया है जो सवाल आते हैं एनालिस्ट की तरफ से। तो मैनेजमेंट ने यह जवाब दिया है कि भले ही कम हो लेकिन हम यहां पर बहुत ज़्यादा कोई बिजनेस को अफेक्ट पड़ेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल यहां पर ये जो डिस्कशन हुआ उसके बाद गोल्डमैन सैक्स ने 1100 का टारगेट दिया है, मॉर्गन स्टैनली ने अप्रोक्सीमेटली 700 का टारगेट दिया है। और एक बात आपको पता होगी, जब इसका आईपीओ आया था तब ज्यादातर बात क्या चल रही थी कि पेटीएम का जो बिजनेस मॉडल है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कोई क्लैरिटी आपको बिजनेस मॉडल में नजर नहीं आती है। कहां से एक्चुअली प्रॉफिट कमाने वाले हैं वो क्लियर नहीं है। हर जगह पे एंटर करते हुए नजर आते हैं लेकिन जो मेन बिजनेस है वहां से भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, प्रॉफिट कहीं से भी नहीं आ रहा है और नए नए वेंचर्स में आपको ये एंटर करते हुए नजर आते हैं। मैनेजमेंट की तरफ से क्लैरिटी भी नहीं आ रही थी, ये भी आपको पता होगा। कुछ इंटरव्यूज भी वायरल हुए थे, किस प्रकार से मैनेजमेंट जवाब दे रहा था, उस पर भी काफी ज्यादा नेगेटिविटी फैल रही थी। तो फिलहाल यहां पर जो डिस्कशन हुआ है उसमें काफी ज्यादा ये पॉजिटिवली लेते हुए नजर आते हैं। जो एनालिस्ट है उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल यहां पर पॉजिटिवली जवाब आ रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से। जो नंबर्स है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं और क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है, कैसे वो प्लान कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी पर जाने के लिए, ये सब फिलहाल हमें थोड़ा सा अच्छी तरीके से कम्युनिकेट होता हुआ नजर आता है। और इसके बाद ज्यादातर एनालिस्ट ने यहां पर पॉजिटिव टारगेट भी दिया है। अब कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू यहां पर कम होता जा रहा था लेकिन रेवेन्यू में एक अच्छा जंप यहां पर देखने को मिला, अच्छी बात है। लॉस कंटिन्यूसली कम हो रहा था लेकिन लॉस यहां पर बढ़ चुका है जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। जैसा कि मैनेजमेंट ने कहा है कि भाई सितंबर 2023 तक वो एबिटा में नेट बेसिस पे, एडजस्टेड एबिटा में वो ब्रेक इवन अचीव करने वाले हैं। मतलब एक आध साल में एबिटा यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर कंपनी का भी एक्सपेक्टेशन है नेट प्रॉफिट में 2-3 साल में वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो कि क्लियरली अच्छी बात हो जाती है। और मेन अच्छा क्या है कि भाई ये फंडेड स्टार्टअप है तो यहां पर इनके पास कैश की कोई कमी तो है नहीं। $1 बिलियन का तो इनके पास नेट कैश है, तो ये 1-2 साल तो ऑलरेडी आराम से निकाल सकते हैं। ये कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी इतने सालों से लॉस में ही चलते आ रहे हैं, ये और भी ज्यादा लॉस सहन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इनका फोकस जो है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ये एक अच्छी बात हो जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो ये जो स्टार्टअप्स रहते हैं वहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मुझे तो पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि प्रमोटर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर प्रमोटर है तो वो जी जान लगाएगा, अपना स्टेक बहुत रहता है, तो वहां पर ऑफकोर्स वो मेहनत यहां पर ज्यादा करता है। मैं ये नहीं कह रहा यहां पर मेहनत नहीं होगी, लेकिन ऑफकोर्स ये थोड़ा फर्क तो पड़ जाता है। म्यूचुअल फंड के पास देखिए 1.25% की होल्डिंग है, अदर डीआईएस तो है ही नहीं, एफआईए 77% है, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 21% की हिस्सेदारी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो क्लियरली कोई खास नजर नहीं आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो यहां पर तो क्लियरली पी रेशियो नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि भाई लॉस मेकिंग कंपनी है, सेक्टर का 39 है, प्राइस टू बुक रेशियो 5.28 है, लोअर साइड पे नजर आता है। यहां पर आप मार्केट कैप देखिए 35,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, इसका रेवेन्यू 5,000 करोड़ के आसपास था। और अगर आप पेटीएम का ब्रांड वैल्यू देखते हैं तो जो वैल्यूएशन ये
आईपीओ के टाइम पे मांग रहे थे वो तो क्लियरली कुछ ज़्यादा ही था, वहाँ पर 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का वैल्यूएशन मांग रहे थे, जबकि कंपनी बेसिक प्रॉफिट भी नहीं दिखा पा रही है और प्रॉफिटेबिलिटी होगी नहीं होगी उसके प्रोस्पेक्टस में भी ये लिखा था कि इट मे नॉट अचीव प्रॉफिटेबिलिटी एट ऑल, तो ये क्लियरली वो ज़्यादा वैल्यूएशन था। तो अगर आपको पेटीएम जैसी कंपनी मार्केट कैप में 35,000 करोड़ पे मिल रही है, बहुत महंगा नहीं है। ऑफकोर्स अगर ये 20,000 करोड़ पे मिल रही है तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ठीक ठाक है। अभी यहाँ पर हम मान सकते हैं 5,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू है, 40,000 करोड़ का अगर इसका मार्केट कैप होता है तो इसे हम बहुत ज़्यादा महंगा कंपनी नहीं कहेंगे जितना ये आईपीओ प्राइस पे चल रहा था। और जबकि पर्टिकुलरली मैनेजमेंट भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता हुआ नजर आता है और ठीक से कम्युनिकेट कर रहा है, नंबर्स भी प्रेजेंट कर रहा है और आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करता हुआ भी नजर आता है। और बुक वैल्यू भी हमने देखा 5.28 का बुक वैल्यू प्राइस टू बुक रेशियो नजर आता है। बुक वैल्यू 100 रुपए के ऊपर का है। तो जब भी आप ऐसे बिजनेस के बारे में बात करते हैं, पेटीएम जैसे बिजनेसेस जो स्टार्टअप रहते हैं, डिजिटल यहाँ पर बिजनेस रहते हैं, जिनका कोई मशीनरी बहुत ज़्यादा नहीं रहता, बहुत ज़्यादा ज़मीनें नहीं रहती, फैक्ट्रीज नहीं रहती, उनके लिए अगर 5-10 के पीबी रेशियो रहते हैं तो वो मेरे हिसाब से लोअर साइड पर ही है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बुक वैल्यू होता नहीं है दिखाने के लिए। और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल रहती है तो उसका प्राइस टू बुक रेशियो तो बहुत ज़्यादा ही दिखेगा, आपको 40-50 का दिखेगा। अभी फिलहाल ये 5 का प्राइस टू बुक रेशियो आ चुका है। ये वैल्यूएशन का पैरामीटर हम देख सकते हैं। पी रेशियो तो देख नहीं सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो देखकर यहां पर लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा महंगा ही नहीं है, स्टॉक में 5 के आसपास आ चुका है, एक रीजनेबल साइड की तरफ आता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूस फ्री फॉल आपको यहां पर देखने को मिला। फिर स्टॉक ने अराउंड 500 के आसपास सपोर्ट लिया, रिकवरी देखने को मिली और अच्छी रिकवरी आई थी, 750-800 की तरफ ये पहुंच भी गया था। वापस गिरावट आई और ये 500 का लेवल भी आपको तोड़ता हुआ नजर आया, गिरावट देखने को मिली। यहां पर क्रैश होता हुआ नजर आया, ब्रेकडाउन हुआ, वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है, 550 की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आता है। पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम वापस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, यहां पर हाई सेलिंग प्रेशर आया, फिर से थोड़ी यहां पर बाइंग होती हुई नजर आती है। ओवरऑल ट्रेंड वीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली आरएसआई 45 का लेवल है, ओवरसोल्ड से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 600 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। और सपोर्ट के बारे में बात करें तो यही लेवल हमारा सपोर्ट है, 440 का एरिया सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहां पर वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे सेम लेवल्स नजर आएंगे। ब्रेकडाउन यहां से हुआ, गिरावट हुई थी और यहां पर हमें सपोर्ट नजर आता है। मंथली चार्ट में भी ऑलमोस्ट सेम लेवल्स आपको नजर आएंगे, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफकोर्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सपोर्ट तो हमारा वही है, 440 का लेवल है। अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 750-800 का रेजिस्टेंस नजर आता है। एक क्लियर रीजन है क्योंकि यहां पर देखिए शार्प गिरावट हुई, रिकवरी कितनी स्लो थी आप मंथली चार्ट पे देख सकते हैं, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जा रहा था। तो ये जैसे ही ये लेवल इसने हिट किया, स्टॉक में आपको वापस गिरावट देखने को मिली। तो फिलहाल यहां पर करना क्या चाहिए, देखिए यहां पर फंडामेंटली कंपनी का जो बेसिक फंडामेंटल्स मेरे लिए तो प्रॉफिट रहता है भाई, कंपनी का मेन काम वही है प्रॉफिट जनरेट करके देना। लेकिन अभी बिजनेस मॉडल इतने चेंज होते जा रहे हैं, स्टार्टअप्स की दुनिया आ रही है, उसमें प्रॉफिट पे पहले फोकस नहीं करते हैं, रेवेन्यू पे करते हैं। कस्टमर बेस बना लो, तब तक इन्वेस्टर पैसा डालता रहेगा, फिर हम प्रॉफिट कमाएंगे। ये भाई नया यहां पर सिस्टम आता हुआ नजर आता है। उस हिसाब से देखने जाए तो मेरे लिए तो बेसिक फंडामेंटल यहां पर दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऑलरेडी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पहले जितने आपको वाउचर देखने को मिलते थे, कैशबैक देखने को मिलता था, वो नहीं हो रहा है। अब छोटे छोटे चार्जेस भी चालू हो चुके हैं, अगर आपको रिचार्ज करवाना आता है तो यहाँ पर 1 रुपये लगता भी है। तो ये धीरे धीरे यहाँ पर अपना इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ऑफकोर्स अच्छी बात हो जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। और मेरे हिसाब से अभी अगर 1 रुपये देना भी पड़ेगा तो भी कोई ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी आदत लग चुकी है और कन्वीनियंस भी है। और यहाँ पर कोई मेजर चार्जेस भी नज़र नहीं आते हैं, तो यूजेज खत्म हो जाएगा अगर नए चार्जेस आएंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। और फिलहाल यहाँ पर जो मासेस हैं, वो मासेस अभी पेटीएम के विरुद्ध नजर आते हैं कि अभी पेटीएम का कुछ नहीं होने वाला, खत्म हो गया है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं देखने जाऊँ तो भी थोड़ा बहुत अभी गिरावट रुकती हुई नजर आती है, ऐसा मुझे लग रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि एक बड़ा सा ट्रेंड देखने को मिला, फिर आपको ये साइडवेज होता हुआ नजर आया। जब भी कोई स्टॉक साइडवेज हो जाता है उसके बाद हम मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं, ब्रेकआउट होता है, और अगर वो जल्दी ही नीचे आ जाता है स्टॉक तो ब्रेकआउट फेल हो गया है। वैसे ही अगर गिरावट देखने को मिली और जल्दी स्टॉक वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो मतलब यहां पर ब्रेकडाउन भी फेल हो चुका है।
और हमें यहाँ पर क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन फेल होता हुआ नजर आता है। आपको 500 के नीचे का ब्रेकडाउन तो देखने को मिला, स्टॉक उसके नीचे जाता हुआ नजर आया, यहाँ पर क्लियर ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन देखिए नेक्स्ट वीक आपको ऑलमोस्ट फुल रिकवरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये स्टॉक क्या भाग जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी स्टॉक में जिस हिसाब से ये गिरावट आपको देखने को मिली, सेम गिरावट देखने को मिलेगी, उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी अभी साइडवेज की थोड़ी सी बढ़ जाती है कि यहाँ पर मोमेंटम आया, फिर आपको एक रेंज देखने को मिला, रेंज ब्रेकडाउन होने के बावजूद स्टॉक ने कंटिन्यूएशन में गिरावट नहीं दिखाई, स्टॉक आपको यहां पर थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ नजर आया, तो हम यहां पर एक अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं पेटीएम में, नहीं लेना है कोई बात नहीं है, प्रॉफिट नहीं कर रही है अभी, तो ऑफकोर्स आप लेना नहीं जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर बॉटम पे कैच करने की कोशिश करना चाहते हैं, हाई रिस्क रिवॉर्ड पे करना चाहते हैं, तो यहां पर आप जितना रिस्क लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। 550 के ऊपर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 440 के आसपास, इसके ऑल टाइम जो लो बनाया उसके नीचे। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर देता है, कोई बात नहीं, हम एग्जिट कर देंगे। तो अगर आपको ये स्टॉप लॉस परवड़ता है तो ही लेना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली कुछ 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, आप 500 रुपये का ही रिस्क लेना चाहते हैं तो उतनी क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी खरीदनी चाहिए जितना आप रिस्क लेना चाहते हैं उसके हिसाब से। और मैं आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने को सजेस्ट भी नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कन्फर्मेशन नहीं मिले हैं, एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ है ऐसा लग रहा है, उसके बेसिस पे आप यहां पर रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी यहां पर अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा कि आप यहां पर 750 800 के ऊपर जो ब्रेकआउट होता है, ये जोन के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो वो क्लियरली हमारे लिए खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ही रहने वाली है। उसके बाद स्टॉक में आपको बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसके बाद पैटर्न कैसा बनेगा, गिरावट हुई, रिकवरी देखने को मिली, गिरावट हुई, ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन यहां पर डाइवर्जेंस बन सकता है, जल्दी रिकवरी आ गई और इस प्रकार से कुछ ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, फिर मोमेंटम अच्छा खासा कंटिन्यू रह सकता है, फिर 30 40 50% की रैली आपको देखने को मिल सकती है। इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अभी छोटी क्वांटिटी में प्लान कीजिए, इसके ऊपर जाता है तो आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार से रिस्क को मैनेज करने की आप कोशिश कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।